नमस्कार दोस्तों, वन वीक इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास के अंतर्गत हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स 3 अगस्त 2025 की महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं। तो वीडियोज़ के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करें। दोस्तों, अपनी आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले की महिलाओं ने बाजरे से बिस्किट बनाकर स्थानीय स्तर पर उद्यमिता की नई मिसाल को पेश किया है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी राजस्थान जिले की महिलाओं के द्वारा बाजरे से बिस्किट बनाया जा रहा है और अपनी उद्यमिता की नई मिसाल को पेश किया जा रहा है। तो ये कौन से ज़िले की महिलाएं हैं? दोस्तों, ध्यान रखा, बिस्किट बनाने के लिए हमारे राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर कौन से ज़िले की हो सकती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाड़मेर ज़िले की महिलाओं के द्वारा बाजरे से बिस्किटों का निर्माण किया जा रहा है। इसकी व्याख्या को लेकर बात करते हैं। दोस्तों, इसकी व्याख्या बाड़मेर ज़िले के एक गांव का नाम है जहां पर बाजरे से बिस्किट बनाए जा रहे हैं। उस गांव का नाम है धूंध। गांव की ग्रामीण महिलाओं ने अपने खेतों में उगाए गए बाजरे से बिस्किट कुकीज़ बनाने की अनूठी पहल को विकसित किया है। दोस्तों, ध्यान रखें, बाड़मेर ज़िले की धूंध गांव को ध्यान रखना। अब देखिए, इसके बाद में ये जो प्रयास किया जा रहा है, ये क्रेन ऑयल गैस और अन्य संस्थानों के सहयोग से किया जा रहा है, यानी कि क्रेन ऑयल एंड गैस अन्य संस्थान है, उनके द्वारा इनको सहयोग दिया गया और महिलाओं को स्वावलंबन और उद्यमिता की ओर प्रेरित किया गया। अब दोस्तों, बाजरे के बिस्कुट बनाए जा रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ न कुछ तो मसालों के रूप में मिलाया जाता है ताकि उस बिस्कुट का स्वाद है वो बढ़ सके। तो बाजरे के जो बिस्किट है, इसमें जीरा, ड्राई फ्रूट्स आदि को भी मिलाया जा रहा है। ड्राई फ्रूट्स आप समझते हो, और जीरा, इनको मिलाकर बिस्किट को स्वादिष्ट है वो बनाया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न था, एग्जाम इम्पोर्टेंट था, जो बाड़मेर के ढूंढ गांव के अंतर्गत ये बाजरे की बिस्किट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड सवाल की, कि देश में पहली बार प्लास्टिनेशन तकनीक से कृत्रिम मस्तिष्क, फेफड़े, मानव अंग तैयार करने वाला राजस्थान का कौन सा संस्थान है? दोस्तों, हमारे राजस्थान का एक संस्थान है जिसके द्वारा प्लास्टिनेशन तकनीकी से कृत्रिम मस्तिष्क, यानी कि कृत्रिम का अर्थ हुआ मानव के हाथ से बनाए गए, तो कृत्रिम मस्तिष्क, फेफड़े और मानव अंग, जो भी अन्य मानव अंग है, गुर्दा वगैरह, उनका निर्माण किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है। तो ये कौन सा संस्थान है? दोस्तों, ध्यान रखें, यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटियों के नाम दे रखे हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर, ध्यान रखना दोस्तों, मानद से आपको याद रह सकता है, जो मानद विश्वविद्यालय है इसके द्वारा जयपुर के अंदर क्या किया जा रहा है कि प्लास्टिनेशन तकनीक के द्वारा यहाँ पर अंगों को बनाया जा रहा है, अंगों को तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर प्लास्टिनेशन तकनीकी का अर्थ समझेंगे और ये किस लिए सहायक है इसको भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर है के द्वारा भारत में पहली बार प्लास्टिनेशन तकनीकी का उपयोग करते हुए कृत्रिम मानव अंग जैसे कि मस्तिष्क है, फेफड़े हैं, गुर्दा आदि को तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, इसको ध्यान रखना, ये मस्तिष्क, फेफड़े और गुर्दा का मतलब हुआ किडनी, इनको किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर प्लास्टिनेशन का अर्थ क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। दोस्तों, ये जो तकनीकी होती है, प्लास्टिनेशन तकनीकी होती है, इस तकनीकी में मृत अंग है, जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसके जो अंग होते हैं, मरे हुए अंग होते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। तो अंगों से जल निकाल दिया जाता है, जैसे कि हमारे किडनी है, या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क में खून है और पानी है, तो खून और वसा को निकाल दिया जाए, जल और वसा को, वसा का मतलब हुआ जो चिकनी वाली चीज़ें होती है, घी वगैरह, तो हमारे मस्तिष्क में चिकनी चीज़ें होती है, उसको निकाल दिया जाता है और जल को निकाल दिया जाता है। इसको निकाल कर प्लास्टिक पॉलीमर से स्थायी कर दिया जाता है, यानी कि प्लास्टिक पॉलीमर एक तकनीक होती है जिससे इन अंगों को क्या करते हैं, स्थायी कर देते हैं, उसमें क्या करते हैं, फिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि छात्र जो उस अंगों को देखते हैं, यानी कि जो MBBS करने वाले हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, वो हमारे वास्तविक अंग होते हैं, जैसे कि हमारे मानव में किडनी कैसी होती है, हमारे मानव में मस्तिष्क कैसा होता है, हमारे मानव में
फेफड़े कैसे होते हैं, इन सब को क्या करते हैं रियल में दिखाया जाता है, और वो कैसे काम करते हैं वो एमबीबीएस के स्टूडेंट को दिखाया जाता है, खोल कर दिखाया जाता है। इसलिए जो मरे हुए अंग होते हैं उसका संरक्षण करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है वो सेकंड ईयर में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में जितना भी पढ़ा है अंगों के बारे में, अंगों को जितना भी देखा है, तो वो अगले एमबीबीएस वाले आएंगे तो वो भी फर्स्ट ईयर में देखेंगे। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर कहने का मतलब है अंगों को स्टोर रखने के लिए, अंगों का अध्ययन करने के लिए अंगों को स्टोर किया जाता है, तो संक्रमित नहीं होंगे। ज़्यादा समय तक कोई अंग है हमारे शरीर का वो मरा हुआ पड़ा रहता है तो वो सड़ जाता है, तो क्या होता है बिना गंध, यानी गंध भी नहीं आती है, सड़ता भी नहीं है, संक्रमण नहीं होता है, और भौतिक संरचना से अच्छे से हम समझ पाते हैं। जो भी मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं वो भौतिक संरचना के आधार पर इसको समझ पाते हैं। और यह तकनीक पहले विदेशों में उपलब्ध थी, अब भारत में आयुर्वेद शिक्षण ने इसको शामिल कर दिया है। किसको? प्लास्टिनेशन तकनीक को। अब देखिए आज से पहले फॉर्मेलिन रसायनों पर निर्भरता थी। अगर किसी अंग को, हमारे शरीर के अंग को सुरक्षित रखना है तो ध्यान रखना उसको फॉर्मेलिन रसायन में रखना पड़ता था, लेकिन आज है वो प्लास्टिनेशन तकनीकी के माध्यम से हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, प्लास्टिनेशन तकनीकी से लंबे समय तक अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न थोड़ा डीपली था इसलिए हमारा मानद विश्वविद्यालय जयपुर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा थर्ड सवाल है, राजस्थान नगर निगमों के परिसीमन और पुनर्गठन के बाद वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हुए हैं। अब देखिए राजस्थान के अंदर जो नगर निगम है उनका क्या हुआ है, परिसीमन हुआ है और पुनर्गठन हुआ है, तो उसके बाद में कुल कितने नगर निगम हमें मिले हैं। अब हमारे पास में कितने नगर निगम हैं, तो ध्यान रखना 10 नगर निगम अब हैं वो मौजूद हैं। अब दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण बात हम करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए अपने चौथे सवाल की बात करते हैं कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है। हमारे राजस्थान के अंदर एक योजना चलती है इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड योजना, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ये है वो सवाल पूछा है। दोस्तों इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड योजना का नाम बदलकर पद्मश्री पुरस्कार कर दिया गया। क्या किया है, पद्मश्री पुरस्कार, है ना। अब इसके बाद में दोस्तों ये पद्मश्री नाम है वो कर दिया है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पुरस्कार राशि में बदलाव कर दिया गया है, जिसको व्याख्या में दे रखा है। देखिए अब राजस्थान सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना का नाम पद्मश्री पुरस्कार कर दिया। यह पहला बड़ा कदम है हमारी राजस्थान सरकार का, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी का नाम हटाकर एक स्थानीय सरस्वती देवी प्रतीक को अपनाया गया है पद्मश्री पुरस्कार। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर एक और बदलाव कर दिया, जैसे कि ये पद्मश्री पुरस्कार है वो नाम बदला है, तो इस नाम बदलने के साथ साथ इसकी जो पुरस्कार राशि दी जाती थी उसमें क्या हो गई है, कटौती हो गई है। पहले 40,000 से 1 लाख तक का क्या किया जाता था, पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन अब इसको घटाकर 20 से 21,000 तक इसकी सीमा कर दी है और स्कूटी पुरस्कार अब नहीं दिया जाएगा। ये दोस्तों यहाँ से न्यूज आ रही है। देखिए पुरस्कार राशि में कटौती की गई है। पहले क्या होता था 8वीं से 12वीं तक के वो 40 से लगाकर 1 लाख तक ये पुरस्कार दिया जाता था और साथ में स्कूटी भी ऐड कर दी जाती थी 12वीं में अच्छे परसेंटेज आने पर, लेकिन अब इसको घटाकर वो 20 से 21,000 और स्कूटी है वो अब नहीं दी जाएगी। ये दोस्तों अपने जनरल नॉलेज की बात हो जाती है। अब देखिए बात करते हैं कि यह फैसला मुख्यमंत्री 3 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के द्वारा लिया गया। इसे कांग्रेस की विरासत को कमजोर करने की दिशा में एक राजनीतिक कदम माना जाता है। दोस्तों ये 3 अगस्त 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर का वीडियो था। वीडियोस अगर पसंद आया तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और आप दोस्तों चाहें तो इसके अंदर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने इस क्लासों में कौन सा सुधार किया जाए, ताकि आप अच्छे तरीके से इसका अध्ययन कर सकें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।